क्वेश्चन कह रहा है 500 डिबेंचर है, 500 रुपए के, 4% डिस्काउंट पे है, रिडीम 3 साल बाद 5% प्रीमियम पे होंगे, जर्नल एंट्री दो, इशू की भी और डिबेंचर इंटरेस्ट की भी, टीडीएस काटना है 10%। ठीक है, चलो तो सबसे पहले तो डिबेंचर इशू हो गया, 500 इंटू 500 होता है 2.5 लाख, 4% हटा दिया 240, ठीक है 10,000 आएगा, मतलब निकल के 2.5 लाख का 4% निकालोगे तो 10,000 आएगा। तो 2.5 लाख की जगह आपने कितने में इशू कर दिया, 240 में। अब 5% प्रीमियम पे, यानी 25 5 से 125, यानी रिडम्पशन पे 12,500 का प्रीमियम देना है, वो आपके लिए क्या है, लॉस। और अभी आपने कितना दिया, 10,000 का लॉस, तो 10 और 12,500 मिलके कितना हो गया, 22,500, तो 2,40,000, 22,500, 2.5 लाख और 12,500। अब 30 सितंबर आ गई, इंटरेस्ट ड्यू हो गया, अभी एंट्री लिखवाई, डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर, टीडीएस है तो 2 टीडीएस टेबल। अब एक्चुअल में आपका इंटरेस्ट रेट कितना है, 9%, और डिबेंचर की वैल्यू कितनी है, और टोटल डिबेंचर कितने हैं, 500, तो 500 इंटू 500 तो होता है, और 2.5 लाख का 9% कितना होता है, 2.5 लाख का 9% होता है 22,500। लेकिन मैंने आपको लिखवाया कि ये तो एनुअली निकला है, हमें देना है हाफ ईयरली, तो 22,500 डिवाइडेड बाय 2 तो आया 11,000, यानी कि पहले 6 महीने में आप दोगे 11,250, फिर अगले 6 महीने में दोगे 11,000। अब टीडीएस का मतलब होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, यानी कि जिस इंसान को ये चीज रिसीव होगी वो टैक्स नहीं भरेगा, आप टैक्स काट के दो उसे। तो आप अगर केबीसी से 1 करोड़ रुपए कमा के आए तो आपको 30% काट के ही मिलेगा। अब अगर टैक्स लगाना है तो हम टैक्स इस पे लगाएंगे ना बेटा, अभी यही तो पे कर रहे हैं। अब इसका 10% कितना होता है, 1125, तो एक्चुअल में कितना पेमेंट होगा डिबेंचर होल्डर को, 10,100, यानी टोटल इंटरेस्ट कितना है ये, टैक्स कितना है ये, और डिबेंचर होल्डर को कितना मिलना है ये। तो अब एंट्री देख लो, इशू ऑफ डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर टू टीडीएस टेबल, इंटरेस्ट था 11,250, डिबेंचर होल्डर के आगे 10,125, टीडीएस आ गया 1124, पेमेंट कर दिया, सेम अमाउंट आ गया वापस, डिबेंचर होल्डर टीडीएस टू बैंक, बैंक में इंटरेस्ट का अमाउंट आ गया 11,250। यही दोनों एंट्रियां दोबारा हो गई 31 मार्च को, पहले 6 महीने में था, फिर 6 महीने में था, तो 6 महीने बाद वापस दोनों एंट्रियां सेम उसी मेथड पे। और टोटल इंटरेस्ट कितना था, 22,500, आखिरी साल के दिन ले गए कहां पर, पीएनएल में, और आईओडी में जमा कर दिया, मतलब पीएनएल में इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स को जमा कर दिया। टीडीएस समझ में नहीं आया, ये यहाँ समझाया तो है, ये समझाया ना बेटा, ये 10% निकाला ना अपन ने, इसका क्वेश्चन ने 10% ही तो बोल रखा है अपने को। तो एंट्री क्या थी, पहली एंट्री ये थी 11,250, लेकिन डिबेंचर होल्डर को मिलेगा केवल 10,125, और 1,125 उसको भरना पड़ेगा टैक्स। अब जब हम उसको पेमेंट कर रहे हैं तो पेमेंट एक्चुअल में तो कितने का होना है, हो ही 11,250 का रहा है। अब तुम बोलो क्यों हो रहा है, क्योंकि ये 1,125 तो सरकार को पे कर रहे हैं ना टैक्स, और डिबेंचर होल्डर को कितना पे कर रहे हैं, 10,125। अब एक बार 30 सितंबर को पे कर दिया, फिर एक बार 31 मार्च को हो गया, अब टोटल साल भर में कितना पे करा, 25,000, सॉरी 22,500, तो ये पीएनएल में डाल दिया 22,500, बात खत्म हो गई। ये 3 एंट्री नहीं, ये 5 एंट्रियां हुई, ये एंट्री 2 बार हुई तो ये 4, और फिर ये आखिरी वाली हुई तो 5। अब राइटिंग ऑफ की बात कर लेते हैं। आपने 10,000 डिबेंचर इशू करे 100 रुपए के 6% डिस्काउंट पे, 5 साल बाद रिडीम होने, 100 का 6% यानी 6 रुपए, 10,000 इंटू 6 यानी 60,000, यानी 10 लाख की जगह कितने में इशू हुआ, 9,40,000 में। सारे डिबेंचर फुल्ली सब्सक्राइब्ड है, कैपिटल रिजर्व में 1 लाख रखा हुआ है, पहले साल कैपिटल रिजर्व से बराबर कर देना। अब कैपिटल रिजर्व में 1 लाख रखा हुआ है और हमारा नुकसान केवल कितने रुपए का हुआ है, 60,000 का, तो कैपिटल रिजर्व से हमने 60,000 बराबर कर दिए, बात खत्म होगी। अगर ये 1,60,000 होता तो 1 लाख कैपिटल से ले आते, 60,000 पीएनएल से ले आते। जैसे ये अगला क्वेश्चन देखो, 1 जुलाई 2018 को 40,000 डिबेंचर 100 रुपए के
4% डिस्काउंट पे 6% रिडीम हो रहे हैं प्रीमियम पे, यानी 4 रुपए के हिसाब से 1.60 और 6 रुपए के हिसाब से 2.40। टोटल नुकसान हमारा 2.40 और 1.60 मिला लो 4 लाख का नुकसान हो रहा है। अब कैपिटल रिजर्व में रखा हुआ है 2, सिक्योरिटी में रखा है 1.40, तो 60,000 अभी भी बच रहे हैं। 2 और 1.40 मिला लो तो कितना होता है 3.40, लेकिन टोटल नुकसान कितने का 4 लाख का, तो 60,000 कहाँ से लाएंगे P&L से। अब ये 40,000 इंटू 100 के हिसाब से 40 लाख की जगह हमने कितने में इशू करे 38,40,000, 38,40,000, जिसमें से हमारा 2,40,000 का तो प्रीमियम का नुकसान है और 1,60,000 का डिस्काउंट है, दोनों मिला के 4 लाख का हमारा लॉस हो गया। ये एंट्री रिकॉर्ड हो गई इशू की। अब मैंने वैसे आपको लिखवाया पहले एसपीआर, फिर कैपिटल रिजर्व, फिर पीएनएल, क्योंकि नई बुक वो कह रही है। प्रीवियस सॉल्यूशन में कैपिटल रिजर्व से पहले किया है, फिर एसपीआर से किया है, फिर पीएनएल से किया है। तो पहले कैपिटल रिजर्व के 2 आ गए, 4 में से 2 गए तो कितने बचे 2, फिर एसपीआर से 1.40 आ गए तो 2 में से 1.40 गए तो अब कितने बचे 60, तो वो 60 कहां से लिया पीएनएल से, और इसके बाद शुरू हो गया आपके एडिशनल क्वेश्चन जो आपके खुद के प्रैक्टिस के।